जो तुमने से पूछा कि तुमने फ्लॉपी देखी नहीं देखी, किताबों में तो आज तक के बच्चे वही देख रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो बुक्स पढ़ते थे 9th 10th में, हम नहीं पढ़ते अभी भी। तुम अगर देखो, देखिए बेसिक नीड में आ गया मोबाइल। अब ये नहीं कि वो लग्जरी में आता है, बेसिक नीड है। गाड़ी, लैपटॉप, ये सारी चीजें बेसिक नीड्स में। मेंटरिंग, काउंसलिंग हमारे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे है ही नहीं। तो मसला मुझे एक नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि उनके पास कोई ना सिम तो पाथ नहीं है। कि एक होता है ना कि हमें जाना कहाँ है। जैसे 2022 में आपको पता हो ये चीज कि अमेज़न की एक वेव आई थी, जिससे पूछो क्या कर रहा हूँ, अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहा हूँ। तुम लोगों के कल्चर में स्टार्टअप है कि 4-5 लोग हो गए, एक प्रोडक्ट का आइडिया, उसने स्टार्टअप कह दिया। बाहर ना 400, 150, 200 उसको स्टार्टअप कहता है। तो बोले कमर्शियल की तुम्हारी थर्ड टाइप होनी चाहिए, क्योंकि तुम ऑनलाइन काम करते हो। कमर्शियल की भी कोई एक टाइप होती है। मुझे वो सर्टिफिकेट भेज दिया, मैंने बोला यार कुछ खुदा का खौफ कर। कुछ चीज पे तो कोई ना कोई पहला स्टेप लेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो मैं कहता ही नहीं हूँ जाओ। स्टार्टअप वो होना चाहिए जो अपने बलबूते पे पैर पे खड़ा करे, चाहे वो 5,000 से स्टार्ट क्यों ना हो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स में मैंने 90% पता है क्या मसला देखा, वो ये मसला देखा, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है उनको खुद करना क्या है। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा अपना मोबाइल फोन बना है, जिसमें दुनिया का कोई डेटा नहीं कनेक्टेड, ना किसी की चिप है ना कुछ है, तो ये सोचो कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैकबुक M3 या M4 वो बनाया है एआई के लिए, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एआई एक इंजन है जो चलेगा। तो अगर आपको 1.5 लाख मिल रहा है, आप डाल ही नहीं रहे, आपको कोई बड़ी ऑफर आ गई अच्छी जगह अच्छे स्टार्टअप से, आप तो फौरन अपना विजन सेट छोड़ दोगे। आप तो बोलोगे यार मैं तो उसमें डेडिकेशन ही नहीं है, तहसीन ने मुझे 3 लाख की ऑफर कर दी तो मैं वहां चला जाऊंगा। स्टार्टअप में मेरे स्टेक्स तो हैं, फिर उसको रन कौन करेगा, ग्रो नहीं होगा, ग्रो कैसे कर पाएंगे। तो बात ये थी कि उससे खुद पूछा करना क्या था, तो यार इसमें तो $10,000 की इन्वेस्टमेंट है। ये तो कोर्स के बाद पता चला। अरे भाई होमवर्क पहले करके चले जाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन में आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज हमारे पास 3 डिफरेंट एरिया पे हम बात करेंगे। एज पे बात करेंगे हम, 20s पे क्या टेक्नोलॉजी आई, 30 पे क्या टेक्नोलॉजी आई, 40 यानी कि एज के डिफरेंस से बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90s में क्या टेक्नोलॉजी आई, 2010 में क्या टेक्नोलॉजी आई, 2020 में। और एज फैक्टर वालों के साथ डिस्कस करेंगे जिनकी एज 20 है, 30 है, 40 प्लस वाले हैं, तो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी को देखा। फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा स्टार्टअप की डिस्कशन करेंगे कि स्टार्टअप में जो सैलरी लोग लेते हैं, सैलरी मिलनी चाहिए, स्टार्टअप में मेंटरशिप मिली नहीं मिली। थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या मसाइल हैं, क्या अपडेट आ गया। हालांकि इंक्यूबेशन सिस्टम है लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ बच्चा नहीं जा रहा। स्टार्टअप प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, फिर भी वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। तो डिफरेंट एरिया पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे शारिक भाई से। शारिक भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी बता दें कि आप क्या करते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले, और अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शारिक मोहम्मद है। मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी करंटली VP प्रेसिडेंट अरकान इन्फो। इस 24 साल की जर्नी के अंदर मैं ज़्यादातर इंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ के लिए काम करता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने बहुत सारा काम किया। मेरी स्टार्ट जर्नी एज ए क्यू इंजीनियर हुई थी, और क्यू इंजीनियरिंग के बाद मैं कंसल्टिंग टीम में चला गया। डिफरेंट बड़े प्रिंसिपल्स लाइक IBM, उसका मैं कंसल्टेंट रहा। फिर मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पोजीशन में सर्व करता रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज को। करंटली डिफरेंट स्टार्टअप्स भी मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स पे भी काम किया, डिफरेंट प्रोडक्ट के पे काम किया। तो बड़ी डाइवर्सिफाइड मेरा एक्सपीरियंस है, और बिजनेस साइड के ऊपर ज़्यादा है, बैंकिंग इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल, लोकल, ग्लोबली मैंने बहुत काम किया एज एन कंसल्टेंट। तो एज एन स्ट्रेटजी एडवाइजर मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएट भी रहा हूँ, करता भी रहा हूँ। तो आज की इस बैठक में थैंक यू तहसीन कि आपने मुझे इन्वाइट किया, और बड़ी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में आपने मुझे इन्वाइट किया। तो लेट डिस्कस कि हमारी एक अच्छी बैठक लगे और अच्छी कन्वर्सेशन हो। अच्छा, मेरा नाम सैयद वासिक मोहम्मद है, और मेरे 2 स्टार्टअप हैं। एक मेरा स्टार्टअप है वीनवा, बेसिकली IT कंसल्टिंग फर्म है, जो कि हम लोग AI के ऊपर प्रोडक्ट कंसल्टिंग एंड डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक स्टार्टअप है जो कि हेल्थ ट्यून है, जो कि एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर और पेशेंट्स की कंसल्टेशंस को ऑप्टिमाइज करता है। मेरा मोर देन 15 ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के साथ करा। तो मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काफ़ी काम सर्व किया है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफ़ी काम किया है, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करा है। तो अभी जो मैं ऑल्सो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में मेंटरिंग भी करता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और तकरीबन 100 से 50 इंटरव्यू भी कंडक्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, ताकि जो अकेडमी और प्रोफेशनल वर्ल्ड का गैप है उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। और मोस्टली अपने ही हम लोग इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर पूरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। तहसीन भाई ने हमें बड़ा इनवाइट करा है कि इसके ऊपर जो है हम बात करें, स्टार्टअप्स के ऊपर क्या गैप्स हम एनालाइज करते हैं और कहाँ उन पर इनपुट दें जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों को लगे कि वैल्यू एडिड एज अ यूथ, और इस तरीके से हम किस तरह प्रमोट करें। थैंक यू तहसीन भाई फॉर इनवाइटिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान अजीम है और मैं
पहले भी काफ़ी ज़्यादा तहसीन भाई के साथ काफ़ी जगह जाने का मौका मिला चीज़ें। तो जर्नी स्टार्ट जो हुई थी वो बेसिकली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। इससे पहले अगर बात करें तो उस्मान तकी उस्मान साहब का दारुल उलूम है, वहाँ पे हीरा फाउंडेशन है, वहाँ पहली दफ़ा पढ़ाया था। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। अच्छा ये लगा कि यूनिवर्सिटीज़ ने एज अ यंगस्टर या एज अ आउटसाइडर आपको एक्सेप्ट करा। कोविड से पहले ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो कहते थे हमारी यूनिवर्सिटी का अगर एलुमनाई नहीं है तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। आप आउटसाइडर आके भी गेस्ट स्पीकर सेशन और चीज़ें कर सकता है। तो उसके अलावा ये कि एक कंपनी भी है विनावा, उसमें मैं एज अ हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे कर रहा हूँ डे वन से। तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़ा अच्छा लगता है। एक तो इनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को जाके देखना, एज अ जूरी मेंबर, एज अ जज करना, और अपनी जर्नी उनकी जर्नी के साथ कंपेयर करना, क्योंकि हम गालिबन किसी एज ब्रैकेट में सेम ही होते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि 40 साल वाला के 40 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है तो हम नहीं कर सकते। तो अगर वो मोटिवेट हो रहे हैं तो अपनी उम्र वाले के साथ ही हो जाए, ताकि वो जर्नी का कंपेयर करें तो उनका जो लेवल है वो सेम ही रहे। तो ये एक जर्नी है। उसके अलावा एज अ ट्रेनर और कंसल्टेंट कॉर्पोरेट की तरफ भी गया हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ भी जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा इस तरफ भी अपना कुछ स्विच कर रहा हूँ डिजिटल के बाद। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 40 पे चलते हैं, फिर 30 पे, फिर 20 पे। तो आपके दौर में शारिक भाई 40 के दौर में क्या टेक्नोलॉजी आई थी जिस वक्त आपने बिजनेस स्टार्ट किया? जब आप नए नए आए आईटी की दुनिया में, कंप्यूटर आया था, मतलब मुझे याद है 2000 के अंदर विंडोज 98 बहुत फेमस थी। उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या अपॉर्चुनिटी आपको लगी? यार जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूं तब तो कंप्यूटर के ऊपर ही एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो रही थी। CIT करके भी कुछ CIT और CS के कोर्सेज हो रहे होते थे। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की धूम होती थी। बट टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हुई है, जैसे जैसे चेंज हो रही है, तुमने जैसे मेरी एज और एक्सपीरियंस की बात बताई, तो टेक्नोलॉजी तो इस बार से अब कंप्यूटर ही है, IT है, फ्यूचर अब IT का ही है। मेजॉरिटी आप इंजीनियरिंग में देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, किसी भी प्रोफेशन पे जाओ, उसका जो एंड रिजल्ट है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही करना है। तो मेरा अपना 22 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर तो अब हर जगह आएगा। अब तो बाय डेफिनेटली हर जगह नहीं, हर घर में है। मुझे याद पड़ता है कि बोलते रहेगा कंप्यूटर तो सबको लेना पड़ेगा, होना चाहिए। वो कहते हैं वो टाइपराइटर होते थे, तुम्हें याद हो कि लोग टाइपराइटर पे काम करते थे और प्रिंट आउट निकालते थे। आज सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दी, सेकंडों में प्रिंट आउट निकलता है, नीचे निकल जाती है। तो इन मेरे अपनी जनरेशन में 22-23 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एज फैक्टर्स के लोग भी हैं और अपनी टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। आज से पहले अगर आप बात करें, हमारे पेरेंट्स मोबाइल तक यूज नहीं करते थे, अब और मैं हमसे ज्यादा वो अपडेटेड है, न्यूज़ उनसे हमसे ज़्यादा उनको पहुंचती है घर के अंदर। डिपेंडेंसी ख़त्म कर चुकी टेक्नोलॉजी। पहले कहते थे यार आप घर आ जाओ तहसीन, हमें लेके जाए, अब वो कहते हैं यार ऊबर आ गई, हम जा रहे हैं। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि अब टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट चल रही है। अभी हम अब आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए वासिम भाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो हमेशा से ही स्पीड के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, अब जैसे एज ग्रुप है, मॉडर्न एरा है, जिस तरह वेब आई, वेब 1, 2 आई, 3 आई, तो हमें जो है ना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और उसके साथ चलना है। अच्छा, क्योंकि जो जनरेशन्स गैप होती हैं तो एक माइंडसेट होता है जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम, हम एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी जॉब मिल जाए। तो ऐसा पाकिस्तान की बात करें तो हम उस माइंडसेट के ऊपर ही नहीं है कि हम यूथ और यंग जनरेशन्स को कहें देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि हम पाकिस्तान को भी प्रमोट करें। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी हमेशा टॉप हमेशा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बाय स्टडीज़, बाय प्रोफेशन। तो वो माइंडसेट मेरा हमेशा से था कि पहले मुझे बंदे मिले जो टॉप करते हैं, तो टॉप करने वाले ढूंढता रहता हूँ मैं। अच्छा, जब मैं जा रहा था NAD में, मुझे अच्छे से याद है पेट्रोलियम का बहुत स्कोप था मिडिल ईस्ट पे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टॉप पे थी, मैं टॉप 10 में था और मैं वाहिद था कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बट मेरे भाई कह रहे थे यार पेट्रोलियम ले लो, देयर इज अ मिडिल ऑफ स्कोप, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कंप्यूटर चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा पैशन है। तो NAD में वाहिद CIS के ऊपर मैंने अडॉप्ट करी है फील्ड, आई वाज द वन। और मैंने नहीं सुना कि मार्केट क्या कहती है, मिडिल ईस्ट क्या कहती है, मुझे पता है उसके ड्रॉबैक्स हैं। जॉब में मैं अपना कुछ कर नहीं पाऊंगा उस फील्ड्स के अंदर रहते थे। अगर वो फील्ड अडॉप्ट कर ली, बेशक मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊंगा, बट क्योंकि मेरा माइंडसेट था हमेशा से कि यार वी नीड टू स्टार्ट समथिंग, तो हमेशा स्टार्टअप का था और राइट मोमेंट। तो वो एक्सपीरियंस भी करते गए जॉब्स,
अच्छी अच्छी जगह पे करी, अंडरस्टैंडिंग करी। अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर के स्टार्ट में एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप था, एक लिंका गोल, जो कि गोल बेस्ड माइंडेड पीपल का था। तो हमने बड़ी अच्छी टीम के साथ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। तो मैंने अपने ऊपर पूरा टाइम लगाया, क्योंकि हमें बड़े ने भी कहा भाई कि एक तो जॉब की मार्केट भी कम है, आप स्किल्स पे काम करो, आप अपने ऊपर काम करो, पैसा अपॉर्चुनिटी सब नेक्स्ट स्टेप है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी एंड देन आई स्टार्टेड के यार, और माइंडसेट यूथ में भी बड़ा गैप है, तो स्टार्टअप का एक रुझान स्टार्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी चलेगी, जैसे अभी एआई चल रही है, नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग है, देयर इज अनदर। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट एंड क्विकली अडॉप्ट इट। जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो ये इसी तरीके से, बाकी अब ये एक नई जनरेशन है, नया यूथ आ रहा है जो मार्केटिंग के साथ कर रहा है, तो वो अपने मजीद अपने व्यू पॉइंट शेयर करेंगे इसके ऊपर। मुझे इसका एक फायदा ये हुआ, तो जब कोविड आया तो कोविड के बाद ही ज़्यादातर लोगों को आईटी का पता चला, चीज़ों का पता चला ना। तो ये था कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा, ये एक बेनिफिट ये हो गया कि एक तो हमें मेंटरशिप अच्छी मिली, लोग काम कर रहे थे, क्योंकि 2017-19 ऐसा था जो कर भी रहे थे नहीं भी पता था फ्रीलांसिंग क्या है 17 में। अभी थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया कि हम में एज अ यंगस्टर्स, एज अ मतलब आप ये कह लें कि एक स्पार्क हम में जब वो चीज़ थी तो लोगों ने उसको अडॉप्ट भी करी। किस चीज़ में, जैसे हमारे साथ काफ़ी लोग थे तो उनको ये नहीं पता था यार मैं अमेज़ॉन की तरफ चला जाऊँ, अमेज़ॉन ई कॉमर्स होता है, या मैं कहीं और चला जाऊँ। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें मेंटरशिप अच्छी मिली। कोविड आ चुका था, सब घर में थे, डिजिटल के बारे में पता चला, डिजिटल चीज़ों के बारे में पता, तो अडॉप्ट किया। तो वो जो फ्लॉपी डिस्क वाली चीज़ थी वो तो ज़ाहिर है मुझसे तो बहुत पहले ही निकल गए थे। अच्छा, तो हमें मतलब मैं तो नहीं मतलब ये कि हमें पता ही नहीं था ना वो होती कैसी है, जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक होती है, कुछ भी नहीं देखी, पिक्चर्स में देखी है। दिखाना पड़ेगा। वैसे बात बकायदा हमारी जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन रही है, हमें बकायदा खरीदनी पड़ी थी कि यार ये ऑब्सोलेट हो रही है, फ्लॉपी डिस्क अब यूएसबी पे जाना है हमने। और यूएसबी आई थी उस वक्त नहीं 2007 या 8 में हमें माइग्रेट करना पड़ा था। तो फिर हमने पीसी चेंज किए थे कि वो यूएसबी की जगह यूएसबी पोर्ट आने लगी है, फ्लॉपी खत्म हो गया। तो तुमने देखा ही नहीं, आपने तो देखा, आपने मैं तो देखा है, सारी देखा है फ्लॉपी डिस्क। हम थोड़ा सा हम यही वाले लोग हो गए ना, चीजें कम देखी हैं हमने भी, देखी हैं फ्लॉपी तो नहीं आपको पता है हमारी माशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम तो 9 में पढ़ा तो सबने ये वो चीज, ठीक है, किताब में पढ़ी इसने, तो ये वो कि किताब वास्ते चेंज अभी किताब नहीं हुई है, किताब चेंज करनी थी। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये अच्छा, है, किताब चेंज नहीं हुई, किताब शुक्र है जो आज गार्ड का कर रहा था ना, उसने फाइल किया था, मैंने देखी थी वीडियो। हाँ वो की थी, लेकिन बात ये है कि अभी भी थोड़ी सी चीजें वही हैं जो आपने पढ़ा या आपके जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा, वही मैट्रिक का और 9 का पेपर, वही जो बड़े वाले पेपर आते थे 9 मैट्रिक के, वही सिस्टम है। मतलब चेंज वाली चीज़ में नहीं हुआ, लेकिन बात ये थी कि तब्दीली हमने खुद करी, चीज़ें ऑनलाइन सीखी, पता चला कि इंडिया के स्टार्टअप कैसे काम कर रहे हैं, चीज़ों को जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन थी ना, मतलब फ्लिपकार्ट के बारे में पूरी स्टडी पढ़ी कि फ्लिपकार्ट क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो अच्छा हुआ, एक अपने नेबर कंट्री के बारे में भी सीखने का मौका मिला। तो ये चीज़ से हमें एक फ़ायदा ये हुआ एज अ यंगस्टर्स के, हमने उस कोविड वाली चीज़ को या एज अ मेंटरशिप, क्योंकि हमारे वक्त में चीज़ें लोगों को पता चल गई थी तो वो बताना भी आसान हो गया था। इस फुरकान कहेंगे कोविड अगर हम देखें तो हम दोनों बात करें तो जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है कोविड पे बात हुई है। बट जो तुमने से पूछा कि तुमने फ्लॉपी देखी नहीं देखी, किताबों में तो आज तक के बच्चे वही देख रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जो बुक्स पढ़ते थे 9-10 में, हम नहीं पढ़ते अभी भी। तुम अगर देखो एजुकेशन में तो कोई काम नहीं होता ऐसी पर्सनली। वो जो सिंधी पोएम थी ना, आरी प्यारा जबान से गारा, वो आज भी चल रही है। प्रॉब्लम पता है क्या, एज एन हम बात करें, हम अपनी जनरेशन की बात करें, हम उसने वासिक ने बात की कि यार टेक्नोलॉजी तो कब से, टेक्नोलॉजी तो थी, आईटी तो अडॉप्शन की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी तो हर इंडस्ट्री में रही है ना, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 पे आना है। मसला सिर्फ ये है कि दुनिया आगे जा रही है और जो पाकिस्तान की यूथ है, जनरेशन है, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के अंदर, तो वो मिल के चला जाता है। तो अगर आज हम अपने नए जनरेशन की मिडिल्स की बात करें, जेन जी की बात करें, तो वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। क्यों? हम लोग यूनिवर्सिटी में वो कोर्स मटेरियल होता ही नहीं था, गूगल का टीचर के ऊपर हम डिपेंड करते रहे। अब इन लोगों के पास तो एडवांटेज है ना, हम तो एक से एक 5 मिनट खरीद के ला रहे थे, एक क्यों खान का अभी भी ऐसा ही है। देखो अभी भी ऐसा ही है, पेपर उधर से ही आना है, पूरे साल की पढ़ लो। तो जो असल में देखो, एक जापान की मैं एक स्टडी पढ़ा था, तो डिफरेंट कंट्रीज की पढ़ा था, तो वहाँ पे ना पाइथन जो एआई का सबसे चीज़ है, वो
क्लास 4 क्लास बच्चों को स्टोरी के तौर पे पढ़ाई जा रही है बुक्स की। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है ना, जो जनरेशन चेंज करती है, जो ग्रोथ में है, वो उसके लिए पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है हमारा जो इंडस्ट्री एकेडमी का गैप है, इसमें फुरकान जाता रहता है इंडस्ट्रीज के अंदर। सारी यूनिवर्सिटी में हाँ, पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वेरी गुड। सर हर यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रिल तो पढ़ा रहा है ये। हाँ मतलब इस ये ना आप सोच नहीं सकते थे, बट एक एफर्ट्स है ना। फिर कनेक्शन ही नहीं होते थे, डेटाबेस कैसे किसको ढूंढेंगे, अब तो ये डाल दो क्यूरी। मतलब ये ना और एक रिलेशनशिप भी है ना, तब एक एफर्ट्स भी है, रिलेशनशिप भी है। किसने कितनी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे इसकी जनरेशन के लोग अभी भी वो टाइम गलत स्पेंड कर रहे होंगे। ये अपने एक फोकस में, यार मुझे ट्रेनर बनना है, मैंने मार्केटिंग पढ़ी, पूरा कोविड को उसने प्रॉपर अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज में जाके अपना आपको वो चाह रहा है कि यूथ की तरफ जाए। अब चैलेंज ये कि ये तो वो अपनी एफर्ट्स कर रहा है, बट उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स मिलअप है वहाँ पे कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस वो गैप्स अभी भी है। तो हम चाहे प्रोडक्ट की बात कर लें, वासिक ने बोला अडॉप्शन की बात कर लें, इंडस्ट्री, अगर हम कल हम रिजवान जाफर के प्रोग्राम में थे, एक बड़ा ज़बरदस्त विजन है कैरी मेड इन पाकिस्तान, राइट, कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, 22 साल इंडस्ट्री में, FSI बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ। प्रोडक्ट मैं बोलूँ यार ये तहसीन इस्लाम और मैंने बोला ये प्रोडक्ट आप लगाएं, तो मेजॉरिटी बैंकर्स कहेंगे नहीं वो IBM की लगाएंगे, हम ऑरिकल की लगाएंगे, बाहर की प्रोडक्ट। क्यों? वो ट्रस्ट फैक्टर आपस में ही हमारा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दैट वाज माय एक्सपीरियंस जब इस पैटर्न में बात करें टेक्नोलॉजी। तो वो एक गैप है जो मुझे लगता है कि ये कौन करेगा, एक सवाल है जिसको इस डिबेट के अंदर इसमें लेट्स पार्टिसिपेट के। इसमें क्या लगता है, क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ये बात तो हम भी जानते हैं कि लेबर थोड़ी कम है पाकिस्तान में। US ले लें, कनाडा ले लें, यूके ले लें, मोस्टली आउटसोर्स एशियन कंट्रीज में होता है। उसमें इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा तो ग्रो कर रहा है IT, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग और IT सेक्टर्स पे काम हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है सपोर्ट की और ट्रस्ट की और क्रेडिबिलिटी की और एक चांस और एक अपॉर्चुनिटी देने की। जो माइंडसेट एज अ पाकिस्तानी कह लें, जो उसके ऊपर हम चांस नहीं दे रहे होते। अच्छा, इसमें जैसे कि होता है कि यार अगर आपको वो चीज़ प्रूव करनी है, आप कर सकते हो, तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म बंदा अपने हिसाब से ढूंढता है, चाहे वो इवेंट्स में जाके कनेक्शन बिल्डअप करे या किसी से बात करे, फिर वो उससे बात करे कि यार ये चीज़ मैंने बनाई है, आई नीड टू पुट योर इनपुट, योर फीडबैक। वहाँ पे सही गाइडेंस और मेंटरिंग नहीं हो रही, तो यूथ जो आजकल वाली है, तो वो थोड़ा बोलती है छोड़ो यार, एक नेगेटिव फीडबैक आता है, ये बताना नहीं चाह रहे, लगाना नहीं चाह रहे। यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। यूथ तो आज के कुछ और देखेगी आज क्योंकि वो तो AI ने पूरा कर दिया है एक्चुअली, बट अगर मैं अपने एक जनरल बात करूं, जो कि मोस्टली जो अभी परसेंटेज पर है, हम एफर्ट्स खुद कर रहे होते हैं। अगर हमें सही डायरेक्शंस पे हो जाए, और मिलेनियल्स और जेन जी तो एक जनरली नीड डायरेक्शन फ्रॉम द मिलेनियल्स, कि भाई वो बताएंगे यार माइंडसेट सेटर बनना चाहिए हमें, कि भाई अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है तो आप उसको अडॉप्ट करें, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें बाहर ममालिक में भी, कि भाई हमारी चीज़ भी उस नैयत की बनी है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, बट अगर हम अकेडमी में जाएं तो काउंसलिंग और मेंटरिंग नहीं है, और वो गैप तो हमेशा से तकरीबन 10-12 साल से खत्म कर दिया। ऑरेंज डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया है और उस पे कागज भी तो ये भी तो जा रहा है थोड़ा बहुत। अभी है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? एक सवाल है, मैं सुन रहा हूं, एक डिबेट कर रहा हूं। तुम्हारी जर्नी है ना, एक टेम्परामेंट हमारा और आजकल की जनरेशन में, तुम्हारा इसके ऊपर क्या है? तो मैं लगता है आजकल की जो जनरेशन क्या गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम जिस साइकिल से गुजरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन से, दे नीड अ वेरी क्विक टाइम, स्पेंड टाइम के ऊपर वो एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो मेरा अपने ऑब्जर्वेशन है। शॉर्टकट टू गो अपस्टेयर्स, ऐसा जहाज हो जो ऊपर चला जाए, जैसे बैठ जाए और डायरेक्ट जहाज ऊपर जाएगा। आपके टाइम पे यू स्ट्रगल, यू हैव अ विजन, यू हो सकता है 18 साल की हो गए, 25 साल में तो एक पूरा एक जर्नी है ना, पूरा एक एफर्ट्स किया, तो बड़ा एक ना एक ट्रस्ट, लॉयल्टी, आपकी रिस्पेक्ट, सब चीजें थी, मेंटरशिप, गाइडेंस। अभी हमें पता चला ना माशाल्लाह से तुमने इतना काम किया, तुम्हारी अपनी एक जर्नी है, हम सबके अपनी एक्सपीरियंस है। आज मुझे ऐसा फील होता है, अभी मैं तो इतने इंटरव्यूज लेता हूँ, इतनी टीम हायरिंग करता हूँ, टीम बिल्डिंग करता हूँ, जब मैं इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ, तो मैं आजकल मुझे ये बॉडी लैंग्वेज से फील है, दे डोंट वांट के यार ठीक है इसने कर लिया होगा, इसने कर लिया होगा, भाई मैं तो पास आउट हुआ हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू कैरी तहसीन एज अ मेंटर। मैं कल एक चीज़ उठाऊंगा और कर लूंगा, मैं डॉलर्स कमा लूंगा, खत्म। आपकी लाइफस्टाइल छोड़ें, मेरी लाइफस्टाइल डिफरेंट होनी चाहिए,
ये मुझे फील है। तुम्हारा हम दोनों का तो एक ही, व्हाट यू से ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम का मसला, मोमेंटम मतलब एक मोमेंटम क्रिएट होगा ना तो मसले हल हो जाएंगे। ना उन बच्चों का मसला है ना हमारा मसला है। मोमेंटम से मुराद मैं इसको ऐसे करूँ, जैसे हमने एक बॉल थ्रो की ना तो वो घूमती रहती है अगर वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ना रूट टूटे हैं। हम अगर कोई चीज़ चलाते हैं ना तो रुक जाती है। अगर आप देखेंगे कितने लोग काम कर रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट में अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं भी इतना नहीं काम कर रहा जितना ये काम कर रहा, जा रहा है उनको एजुकेट कर रहा है, लेकिन सिस्टम मुझे ऐसा लगता है जो रुकता है। जैसे कि अगर मुझे आपके पास आने, आपको मुझे, तो हम पहले तो सोचेंगे यार कितने घंटे का रास्ता है, कितना टाइम लगेगा, गड्ढों में मैं फंसना, तो मैं गड्ढे में, तो वो जो गड्ढे है ना हमारी जिंदगी में, वो एक फिल्म का डाला था, गड्ढे हमारे बारे में, तब मैं गड्ढों के बारे में। तो एक सिस्टम मसला। अब जैसे अगर आपने उसको सिखा भी दिया तो वो इंटरनेट पे आके फंसेगा क्योंकि सिस्टम, फिर वो आके कंपनीज में फंस जाएगा, फिर कहीं जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम में फंस जाएगा, फिर भी निकल गया तो गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब जैसे अगर 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय का 50 होगा तो वो गवर्नमेंट वाले देंगे 7 एम्प्लॉई हैं, अब वो NFT और पता नहीं कि NFT नहीं होता कि वो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू UBL वाले इतने आते हैं यार, वो एक 50 में से आप 20 करा लें, ठीक है, वो 20 खत्म होकर आपको निकलता, तो वो जनरेटर वाले आते हैं, जनरेटर वाले निकलते हैं तो बिजली वाले आते हैं। मेरा कमर्शियल मीटर लगा हुआ है तो अभी थोड़े दिनों पहले फिर आकर उनको कुछ नहीं मिला, तो बोले कमर्शियल की तुम्हारी 3rd टाइप होनी चाहिए क्योंकि तुम ऑनलाइन काम करते हो। कमर्शियल की भी कोई एक टाइप होती है, मुझे वो सर्टिफिकेट भेज दिया। मैंने बोला यार कुछ खुदा का खौफ कर। तो वो एक मोमेंटम मैं बता, अगर मोमेंटम बना भी लिया हमने काम करने का, कोई भी हो, चाहे वो मिलेनियम्स हो, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे लोग हैं, सबको साढ़े मोमेंटम नहीं क्रिएट हो रहा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सबको मिलकर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सभी फंसे हैं, या तो अल्लाह ताला की तरफ से देंगे, या तो 2 चीज़ होती है, या तो हम करने नहीं चाहते, 2 चीज़ होती है ना। मैंने देखा है लोग करना चाहते हैं। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ गया हूँ, घारो मैं गया हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी में, जामशेद यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं बच्चों से मिला, उनसे सेमिनार से ना, अमेज भाई, मैं तो अमेज हो गया, उनको इतनी चीज़ें पता थी जो मैं भी सोचता था कि आपको पता ही थी, हाँ फाइबर पे अपर बैकग्राउंड है ये है, लेकिन ये मसला है, वो मसले क्या है कि यहाँ से वहाँ जाने, वहाँ हमारे यहाँ लाइट नहीं है, वो बोलते हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है, वो बोलते हैं हमारे यहाँ अब्बू को वो अगर हम करें बोलते पहले पढ़ लो। तो एक सिस्टम क्रिएट नहीं हो रहा ना, कि वो उनको भी नहीं समझ में आता कि पहले पढ़ लें या स्किल्स पे चलें या डिग्री। मैं कहता हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कर सकते हैं। आज पहले भी तो हम लोग, जब आप भी में थे तो फीस कैसे पूरी करते थे? शाम में ट्यूशन पढ़ा के, यही था। मुझे आज भी याद है, मैं वो वहाँ से निकलता था, यूनिवर्सिटी से निकले या कॉलेज से निकले 12:30-1 बजे निकलते, तो घर पे खाना खाया 3 बजे तक, वो पैदल जा रहे हैं 10 रुपए का किराया बचाने के चक्कर में। यार 2 बसें ना हो जाए, 1 बस होता है, मुझे आज भी याद है। तो 1 बस करने के चक्कर में जाते थे, फिर वो 4:30 बजे ट्यूशन पढ़ाया, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 7:30। या फिर एक से बहुत होता कि वो मोहल्ले के, अभी तो खैर गाड़ियाँ वगैरह आ गई, तो मोहल्ले में बोर्ड लगा दिए, तो 5:30 बजे 8-10 बच्चा आया था। अब वो दौर भी चला गया ना, उससे जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता तो उससे हम फीस देते थे। तो अगर वही सिस्टम अगर वो ऑनलाइन में चले जाए तो वो जा नहीं पाते, क्यों नहीं जाने पाते? अगर मुझे मोबाइल लेना है कि अच्छा, तो पहले तो मैं उस पर ड्यूटी दे रहा हूँ। देखिए बेसिक नीड में आ गया मोबाइल, अब ये नहीं कि वो लग्जरी में आता है, तो बेसिक नीड है, गाड़ी, ठीक है ना, लैपटॉप, ये सारी चीज़ बेसिक नीड्स में, क्योंकि वो सर ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग करेगा, आएगा जगह इतनी धूल मट्टी में, वो तो अगर कहीं जाना है तो आ ही नहीं जा सकता। तो बेसिक नीड ही आपको नहीं मिल पाती है। पहले उस पर टैक्सेस हैं। मैं भी देख रहा था नहीं कुछ लैपटॉप के, मैं एप्पल का लैपटॉप ले लूँ क्या, मुझे थोड़ी हाई, अब पहले तो उस पर टैक्स लग जाता है 10%, 20%, ये भी चले। वो तो 10-10 हज़ार वाले लैपटॉप पे काम नहीं होता, वो उस पर फ्रीलांसिंग, वो में बकवास ही लगता है मुझे तो। वो क्या आज के दौर में आप वो दे रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रो चिप्स नहीं लगी हुई उसके अंदर। जैसे अगर हम AI के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मेरे ज़्यादा ये बता सकते हैं। लोग बोलते हैं कि आईफोन बेकार है और ये चीज़ें बेकार, लेकिन उनके पीछे अगर हम देखेंगे उसको खोल के, तो वो जो अब AI जो मैकेनिज्म चलता है वो नहीं चलती है उस पर चिप। वो जो चिप बनाई है भी आईफोन ने, जो 17 में लगाई है, उसमें A17 को समथिंग लगाई है, उस पर चलेगी ही है। और जो भी मैक 3 बनाया उन्होंने, मैकबुक M3 या M4, वो बनाया है ही AI के लिए, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने की, AI एक इंजन है जो चलेगा। अब वो अगर हम सॉफ्टवेयर ही नहीं, अब वो पहले तो सोचते हैं, मैं अभी इनको एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए था, अब वो खरीदने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, अभी मुझे छेड़ दिया दुखती रख पे। जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, मुझे आज भी याद है 2006 में $100 का PC आता था। $100 में 100% Pentium 4 आता था, LCD माउस। हमारा Pentium 4 उस वक्त Pentium 4 लास्ट था 2007 के अंदर, एक अरसे तक वो चला है, 7-8 साल, वो $100 में आता था। अब अगर आप एक एडिटिंग का PC लेने जाएंगे, वो कितने डॉलर का आएगा? मैं डॉलर में बात करता हूँ सर, $1000 से $1500 में नहीं मिलता आपको। तो अपनी प्राइस कहाँ पहुँचाइए। अब ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में, अब उसका मोमेंटम क्रिएट नहीं करे ना। अब वो अगर एडिटिंग में आना चाहता है, कहीं आना चाहता है, तो उसका $1000 या $3 लाख का PC लेना है।
लेकिन ये हमारे टाइम पे मैं कहता हूँ कंपेटिटिव एडवांटेज था। तो मैं हेडफोन, मुझे याद है कॉल सेंटर था मेरा 100+ लोगों का, तो हमें मुझे याद है 150 रुपये का हेडफोन आता था, वो भरे होते थे। आज हेडफोन वो 15,000 रुपये का लेके आता है, यानी कि $50 का हेडफोन, डॉलर में इतना रेशियो नहीं है, $50 का। उस वक्त अगर मैं लगाऊं तो $60 का डॉलर तो $3 कर दे, $3 कर ले आप ना, 150 रुपये का या $2 में आता था। कंपैरिजन शीट मैंने बनाई है कि मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो ये चीज़ें आप देखें ना, जो बेसिक नीड पे ही आपने मसला कर दिया, खाना बेसिक नीड है, तो उसकी वजह से शायद बात को मैं वाइंड अप करूँ, मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा। तो उसमें अब जनरेशन भी हैं, हम यूथ तो पाकिस्तान, दुनिया में पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, ओके। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी भी हम एज एन हम सारे एक्सपीरियंस को और हम एक्सपीरियंस शेयर करें। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए? ये भी अपने इनपुट्स हैं सेशन में। तुम्हें मतलब एज एन फील, फुरकान तुम बताओ कि तुम पढ़ाने जाते हो, इतने स्टूडेंट्स हैं, तुम लेक्चर देख तो निकलते हो, उसके बाद तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि ऐसे पॉइंट्स बताओ कि जिसपे लगे कि यार देखिए कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, तो हर कंट्री से कंट्री में हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड है, और ये बिल्कुल एक डिबेट है, सही है, हम जिस पे जा ही नहीं रहे पॉलिटिकल्स पे। अब हम बात कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल कलेक्टिव के यार, यूथ भी है, ये भी है, क्योंकि जब तक आप खुद काम कर सकते हो, ठीक है, तो खड़े होकर स्पीच देते हो माशाल्लाह से, तो इतने स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो तुम्हारे लगता है क्या लगता है यार? मैं बताऊं, मैं कराची की या कोई भी तालियां बजाते हैं तो समझ, तो उसके बाद ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ने जाम नहीं किया, वो कहाँ की ऑडियंस को जज नहीं किया ना, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग ऑडियंस है। तो फीडबैक बताओ आप लिए और हाई क्लास यूनिवर्सिटी चले जाए और लोअर चले जाए, दोनों का अलग क्राइटेरिया, गवर्नमेंट अलग है, प्राइवेट अलग है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स में मैंने 90% पता है क्या मसला देखा, वो ये मसला देखा, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है उनको खुद करना क्या है ना। 8 सेमेस्टर पढ़ लिए, ग्रेजुएट कर लिया, लेकिन उसके बाद अब क्या करना? अब जैसे तहसीन ने कह दिया या वासिफ ने कह दिया कि यार तुम इधर आ जाओ, ये कंपनी अच्छी है, तुम हायर कर लेगी, तुमने बीबीए किया है, तो वो क्या करेगा? वो उस तरफ चला जाएगा। हालांकि उसको खुद बैंकिंग में नहीं जाना, मतलब उसका खुद, लेकिन ये आप पहले सेमेस्टर में आइडेंटिफाई कर लो ना, जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब क्योंकि बीबीए आपको पता है हर गली में बीबीए मिलेगा। एमबीए जैसे उस दिन आपकी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एमबीए 3 महीने 6 महीने का भी आ गया है, जो शॉर्ट एमबीए, जिसमें एक बेसिकली मैनेजमेंट कैसे होती है, चीजें कैसे होंगी, वो कैसे चलेंगी, पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये चीज देखी खास तौर पे, मतलब एक मेरे जो उम्र के लोग हैं चीजों में, उनको ना वो वाली जो ये बात बता रहे थे कि शॉर्टकट वाली चीज। दूसरी ये, जैसे मैंने अगर कोई चीज कर ली ना, तो वो मेरी उससे आज कंपेयर करेंगे कि यार इसने इस उम्र में ये चीज कर ली तो मैं भी कर सकता हूँ। उनको नहीं पता कि 2020 में ये ब्रॉडवे में काम करता था एज ए कैशियर, उनको ये नजर नहीं आएगा। वो बोलेंगे नहीं यार, जब यहाँ तक कर लिया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जब वो यूनिवर्सिटीज में कहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई आप कहाँ गए हो, क्या किया है। तो मसला मुझे एक नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि उनके पास कोई ना सिम तो पाथ नहीं है, कि एक होता है ना कि हमें जाना कहाँ है। जैसे 2022 में आपको पता हो ये चीज कि अमेजोन की एक वेव आई थी, जिससे पूछो क्या कर रहा हूँ, अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहा हूँ। 2021-22 में ये बहुत हुआ था, अमेजोन। फिर उसके बाद 20 से शुरू बहुत ज्यादा हाइप हुई थी, जिससे पूछो क्या कर रहा हूँ, अमेजोन, जिससे पूछो क्या कर रहा हूँ, अमेजोन। तो बात ये थी कि उससे खुद पूछा करना क्या था, तो यार इसमें तो $10,000 की इन्वेस्टमेंट है। ये तो कोर्स के बाद पता चला, अरे भाई होमवर्क पहले करके चले जाते। तो मसला ये था कि उनको करना कुछ, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब आइडेंटिफाई की, उसके बहुत सारे रूट्स हैं, फेसबुक है, गूगल है, एसईओ है, बहुत सारी चीजें, स्नैपचैट एड्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा इतनी सीखने के बाद, जाने के बाद बंदा इसमें से वो एक चीज पकड़ ले। मैंने फेसबुक मार्केटिंग पकड़ी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पकड़ी, फोकस हुआ ना, साढ़े 3-4 साल काम किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों में डाइवर्ट हुआ। बट ये नहीं हुआ कि एक सारी कश्तियों का सवार हो गया और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि यार एसईओ पे बैकलिंक्स क्या होते हैं, या कैसे उठाना है, या टेक्निकल क्या होता है। तो वो मेरे लिए खुद भी चैलेंज होता। असल में वही है ना कि अगर हम इसको समराइज करें, अगर एक तरीके से, मेंटरिंग, काउंसलिंग हमारे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे है ही नहीं। जो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा गैप है। भाई स्टूडेंट की फीडबैक दिया स्टूडेंट ने मुझे कि सर आप आए तो आपने ये चीज बताई, हमें तो पता ही नहीं, हमारी तो 2 जनवरी को भी कॉन्वोकेशन है, हम तो पास आउट हो जाएंगे। शुक्र है आप आ गए, आपने बता दी। थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में मैं कहता हूँ मेंटरिंग की जरूरत ही नहीं, आपके पास एआई है। हाँ, चैट जीपीटी है। यार अब ये जो बोल रहे हैं कि नहीं है सिस्टम, पहले हम तो बोलते थे कि अगर कोई मसला है हमें वो कितना मुश्किल होता था। अभी तो आप गूगल पे जाए, मेंटोरिया पे जाए, वो बात करना है, वो जेमिनाई है। इसमें 2 चीजें देखो, मेंटोरिंग में 2 चीजें हैं। एक समझने की कोशिश करो, अब हमारी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, राइट, हम सबकी रिलेशनशिप बिल्ड हुई, हम आपस में एक नेटवर्किंग में आए, हमने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया, हम बैठने स्टार्ट किए, तो हमें पता चला यार अब तुम्हारे साथ बैठ के हम सीख रहे हैं, चाहे हम किसी भी एज में हो। देखो एक सिंपल से, और ये इस्लाम में भी है, तो जब आप किसी को फॉलो नहीं करोगे ना तो आप कहीं जा नहीं सकते।
सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है तो एक अच्छा मुसलमान बनना है। ये जो गैप है ना, जो ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एआई आ गया, अभी तुम्हारे एआई पे बात करता हूँ। एआई ने अभी पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी निकाली। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 4 साल में, यानी 20 पे हम खड़े होंगे 2030 तक, वो 7 to 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एआई। अब तो मैं एक बात करता हूँ, और 1 मिलियन जॉब निकलेंगी। ये अभी स्टैट्स, डेटा, सारे इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, पाकिस्तान के टॉप नॉच, सबने बैठ के ये चीज की, एआई पॉलिसी निकल गई। अब हर जगह एआई चल रहा है। बट मेरा एक जनरल सवाल है, अब वो कैसे, उसको बिल्ड कौन करेगा? 1 मिलियन जो अभी ये बात कर रहा है, अभी हम एआई की तरफ जा रहे हैं। और अभी इसकी हमें, मुझे क्या फीडबैक दे रहा है कि मार्केटिंग जो पतनी पुरानी चीज हो चुकी है, वो बचपन से थी। मार्केटिंग का वर्ड तो बचपन से, मार्केटिंग तो डे 1 से, जब से आप पैदा हुए हैं। उसके आगे डिजिटल उसके डिजिटल लग गया। तो ये तो अभी तक तो ज्यादा पैसे कमा तो एआई डिजिटल मार्केटिंग, बस अब एआई लगेगा, समझे। बट चैलेंज वही है कि ये जो अगर आप तुम गैप रूट्स देखो ना, जो अभी और ज्यादा हो रहा है, जो मेरे लिए कंसर्न है, वो अब ये है कि यार मुझे कोई सही मेंटोर नहीं मिल रहा। देखो अब लोगों के अंदर ये है कि यार मैं ना गली मोहल्ले में खड़ो के एक वीडियो बना दूंगा ना, तो कंटेंट वाला इतनी पैसे कमाता है कि मैं कल खड़ो क्या, वो दो थॉट प्रोसेस होंगे ना, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। सही है, सारे अच्छे कमाते हैं, बट इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल भी तो पॉडकास्टर है। आपको पैसा कमाना अगर रिजल्ट है, तो फिर तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में तो फिर हमें ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। ये गैप इंडस्ट्री के एड में हमने और एक की बातें की। पता है प्रॉब्लम्स क्या है? मैं बहुत सारे बोर्ड का एडवाइजर हूँ एजुकेशन सेक्टर्स में। अब वहां से टीचर उठ के मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि जो तुमने बात बोली ना, वो जिंदगी की सबसे अच्छी समझी थी कि हम गड्ढों में रह गए। हमें फोन आया, हम एक मीटिंग में पहुंचे, वो 40-50 मिनट की ट्रैफिक और मेरी बोर्ड एडवाइजर की मीटिंग। अब मैं कहाँ फंसा हूँ कि सर मैं आ तो रहा था रास्ते में आपके, पर अनफॉर्चुनेटली सारे फैसल के ट्रैफिक जैम है और मेरी बोर्ड एडवाइजर की मीटिंग में चला गई, क्योंकि कराची आपको तो गड्ढों में फंसे हुए। ये जो हम तुम्हारे बेसिक्स वाले तुमने बहुत से सवाल किए ना, उसको अगर हम फॉर्मुलाइज करें ना, टर्म कह रहे हो यार तुम। सिंपल अभी एक लेटेस्ट वाकया हुआ पूरा भी 3 दिन पहले, नीपा वाला। तुम ये सिर्फ सोचो, मैं कल अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, यार कितने बेस कॉम है हम, लिटरली कितने बेस कॉम। इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर, कितने लोग जाते हैं, एक ढक्कन की कॉस्ट नहीं ला सकते। हम बात करें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, तब लिटरली हमारे अंदर से ना आपस में ना वो नेशन वाली नहीं है। मैं दुबई ट्रिप पे गया था, मुझे आज तक याद है। मैं कॉन्फ्रेंस में गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। मुझे मैं पाकिस्तानी था। मैं उस रूम में बैठा हुआ था, 6-7 इंडियंस थे, तो बैठे हुए थे। वो नहीं जानते एक दूसरे को, जैसे तहसीन नहीं जानता शारिक को। ब्रेकअप हुआ, ब्रेक का टाइम आया, कॉफी टाइम आया। जो वहां का इंडियन था, तो दुबई में जो पढ़ा रहा था, वो उठा, वो जो कास्ट होगी उसने गैदर किया उनको, और मैं पीछे बैठ के देख रहा था। फिर मैंने तो छोड़ा और उनको गाइड करने लगा कि यार आप लोग आए हो दुबई में, तो यहाँ पे जाओगे ना, तो इस कंपनी के अंदर ये है। मतलब he is totally without knowing he is meeting first time। क्या हम कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते। मुझे क्या पड़ी है भाई, हम अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे। तुम अपना कमा लो, हम तुम्हें आगे प्रमोट नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान। एक्सीलेंट विजन एंड एक्सीलेंट ऑल दैट। तो बट क्या वो वाकई में मेरे तक सवाल है, ये बिजनेस इक्विपमेंट सारे, अगर हम आज बड़ी, हमारे टैलेंट की कमी है, पार्ट्स की कमी है, हमसे यूथ। हम एक मीटअप में बैठे थे, याद है लास्ट मीटअप में टेस्ला का लड़का ही मिला था हमें, जब हम बैठे हुए थे कि हम टेस्ला के लिए प्रोडक्ट कर रहे हो। यहाँ से कितने लड़के यार, मेरा अपना कजन गूगल में सर्व कर चुका है, यूएस में बैठा हुआ, पाकिस्तानी है, स्टार्टअप कर रहा है, कहीं से क्या हुआ। टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। और जब मैंने ऐसे ही पूछा उस पे, इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें ऐड करेंगे, हमारे किस्म की स्टोरी ऐड करेंगे। वी मेट के माशाल्लाह ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और आया हुआ था, वी मेट हिम, तो बताया भाई यार पाकिस्तान में टैलेंट है, और बिजनेस जो है वो डिफरेंट कंपनी को जिसने एक्सपीरियंस कर लिया 6 महीना पाकिस्तान में, तो बोले यार पाकिस्तान वाले जो है ना, वो यही वाली चीज गड्ढों में फंसे रहेंगे। और मैंने आगे यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लिया। दूसरा जो ओनरशिप है ना, वो अवेलेबिलिटी आज के है ही नहीं यहाँ पे, तो एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, हमने प्रूफ किया भाई। अब वो तुम ये एक, अब क्योंकि हर एक इमेज रिफ्लेक्ट करती है। अब प्रॉब्लम ये कि फ्रीलांस एक डिफरेंट कम्युनिटी है, वो अगर बैड इंप्रेशन देगी तो पूरा पाकिस्तान जाएगा।
अब हम जब बिजनेस करते हैं भाई, हम अब एक जनरली स्टार्टअप है, हम लोग भी सर्वाइव करते हैं, कस्टमर डीलिंग करते हैं बाहर। अब एक बैड इंप्रेशन अगर कोई भी मेरा देगा ना, उसका रिजल्ट पूरा ओवरऑल आएगा कि हम कन्विंस करने लग गए कि यार हम उन्हीं पाकिस्तान में से प्रूव कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। उल्टा ये सोचो, वो मतलब वो बोला यार ये तो हमें आप ही के मतलब है ना, हम आया मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ ट्रिप यार, पे हम दोनों भाई कन्विंस कर रहे हैं यार, यू आर इन सिलिकॉन वैली राइट, न्यूयॉर्क में तुम्हें स्टार्टअप, व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ना तब ये तो स्टार्टअप नहीं कर, हम चीजें उसने 2 साल बोला यार शरीफ भाई, 2 चीजें यार, सिंपल सी फॉर्मूला, फोन करो तो अम्मा भी मारे, भाई भी मारे, बच्चे भी मारे, लाइट नहीं है। तो सिलिकॉन वैली में बैठ के स्टार्टअप का मसला है कि हमें अगले दिन जवाब देना है, हमारे पार्क मान चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं। ये ड्रामेबाजी हमारे पास नहीं चलती यार। आज हाँ ठीक है 3 दिन तक आए, मैं तो शाम में, अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ शाम में, और हम पैसे भी दे रहे, मतलब ऐसे नहीं मैं सैलरी नहीं दे रहा, फिर भी ये वाला जो ओनरशिप वही दूसरी भी, अब वो उसमें से 1-2 लगे मिलेंगे, एक तैसे निकलेगा फॉर एग्जाम्पल एक फुरकान निकलेगा, पता है क्या है? वहां से ही निकलेगा। अब उसके चक्कर में ना वो माइंडसेट, इधर ब्लेमिंग गेम भी है ना, ब्लेमिंग गेम बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में कि वो उस पे डाल देगा, वो उस पे डाल देगा, करना खुद नहीं है भाई। आप अपना तो पहले सिस्टम सीधा रखो ना। वो ब्लेमिंग गेम बहुत ज्यादा है। अगर मैंने एक चीज देखी है, जो खुद नहीं कर पाया ना वो दूसरे को मना करता है कि ये स्टार्टअप तो ये सिर्फ एक नाम है, पैसे थोड़ी मिलेंगे। क्या कब तक क्या फेसबुक का पेज बना के फेसबुक कम्युनिटी चलाओगे क्या? अच्छा स्टार्टअप दो। पे आप स्टार्टअप पे चले ना, स्टार्टअप पे मैंने अक्सर एक देखा है, वो एक सवाल है कि स्टार्टअप खोलते हैं और वो इन्वेस्टर के पैसे से सैलरी लेना शुरू कर देते हैं, ये क्या है? अच्छा बेसिकली एक जनरल सवाल है। अच्छा सवाल ये है कि नॉर्मली अब यहाँ पे भी ना, अब पाकिस्तानियों का माइंडसेट खराब हो गया और इन्वेस्टर्स का भी माइंडसेट खराब हो गया। उनके लिए जहन में है कि स्टार्टअप कर ही इसलिए रहा है कि वो फंडिंग पकड़े, बंद करे और पैसे चलाए और निकले। अब जिसकी वजह से हम जैसे लोग जो कि अब एक जनरली कुछ करना चाहते हैं वो भी सफर करते हैं। अच्छा नॉर्मली है कि किचन तो चलाना ही है ना, एक जनरल बात है, बगैर किचन कैसे चलेगा? जाहिर है पाकिस्तान बेशक लो है, आपके घर के खर्चे हैं, एक खर्चा है। तो जो बंदा ना स्टार्टअप यहाँ पे कर रहा है, या तो उसमें 2 तरीके सोर्स ऑफ इनकम के, या तो बूटस्ट्रैप कर रहा है, यानी मैं सुबह पढ़ाऊंगा, ट्यूशन दूंगा, जो भी पैसे बनेंगे 10-15 हज़ार वो कुछ ना कुछ इसी काम में लगाऊंगा, या मेरे पास इन्वेस्टर है, कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, वो तभी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक जाहिर, अब मैं एक स्टार्टअप ले रहा हूँ, मैं कब तक अपने 8 महीने तक इस विजन पे विदाउट सपोर्ट बूस्टअप करता रहूंगा? तो एक जो बर्डन है ना वो बढ़ता चला जाएगा। जब तक है मैं तहसीन भाई को बोलूँ यार मैंने स्टार्टअप तो करा है, मैं 3 महीने से अपनी सैलरी नहीं ले रहा, बट तहसीन भाई हमारे पाकिस्तानी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है बट सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब तक ये वाली चीज़ है ना, तो फिर बंदा बोलता है यार इन्वेस्टर लाओ एक प्रॉपर, और उनको स्टेक्स भी दो। जाहिर है हम अपने स्टेक्स भी लें और हम डिलीवर भी करें, क्योंकि जाहिर है जब आप स्टार्टअप्स की जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इस पे तो ऐसा पैसा नहीं लगाएंगे जो बंदा प्रूव ना करे। तो जरूर चेक करते हैं भाई जो बंदा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और अगर वो विजन कैरी कर रहा है तो वो कोई, अगर मैं खुद पैसे नहीं लूंगा ना तो उसका मतलब ये तो सीरियस ही नहीं है, ये तो आज अपने पैसे नहीं, कल तो मैं फुरकान के पास चले जाऊंगा। मेरी बात समझ, अगर मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा तो उसका मकसद है कि मैं खुद कमिटी नहीं हूँ इस स्टार्टअप से काम करने के लिए, तो कल को तो मैं फिर किसी और से चलूंगा। स्टार्टअप वाला सैलरी ले रहा है तो कमिट कैसे रहता है? देखिए आप एक पोजीशन कैरी कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आपकी पेरोल सैलरी होगी ना। बेशक आप स्टार्टअप में स्टेक्स पुट नहीं करेंगे तो कल को मैं अपनी जॉब पे चला जाऊंगा। एक फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टअप आपके साथ स्टार्ट किया, नहीं स्टार्टअप तो वो ऑनर खुद ही होता है, क्यों किसी और की जरूरत है? स्टार्टअप ही खत्म हो गया। नहीं स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया, एग्जांपल है, अभी मैं कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। पहले मैं 2 महीने तक अपनी सैलरी नहीं ले रहा था, सही है, ठीक है, वो जाहिर है बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ बट मैं ग्रो भी नहीं कर पा रहा। अब मुझे पहले बात कर ले, तो मुझे जो उसके ऊपर एक चीज चाहिए, तो नॉर्मली हम इस पे जिसे कहते हैं इन्वेस्टर, और ये बाहर की प्रैक्टिस में से होता है, जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेट देखते हैं ना तो वो देखते हैं आपने अपनी सैलरी डाली है नहीं डाली, और ये बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन होता है कि हर बंदा अपनी सैलरी डाल रहा है वट एवर अमाउंट इज, क्योंकि फिर इन्वेस्टर फॉरन बोलता है कि यार अगर हम आपको पैसा दे देंगे, आप हमारी इस प्रोडक्ट में जो भी आप भी अपना सीरियस हो, तो अगर आपको 1.5 लाख मिल रहा है, आप डाल ही नहीं रहे, आपको कोई बड़ी ऑफर आ गई अच्छी जगह अच्छी स्टार्टअप से, आप तो फौरन अपना विजन सेट छोड़ दोगे, आप तो बोलोगे यार मैं तो उसमें डेडिकेशन ही नहीं है, तहसीन ने मुझे 3 लाख की ऑफर कर दी तो मैं वहां चला जाऊंगा। स्टार्टअप में मेरे स्टेक्स तो हैं, फिर उसको रन कौन करेगा? ग्रो नहीं होगा, ग्रो कैसे कर पाएंगे? वैसे मुझे नहीं समझ में, बाद में बात आप करें कंटिन्यू। यहाँ इसको ये इस पे ऐड करेंगे सारे पे अपना। मैं एक बार मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ था दुबई के अंदर ना, स्टार्टअप वाले टॉपिक के ऊपर, तो एक गोरा आया और ऐसी जिस तुमने पूछा, उससे बोला भाई स्टार्टअप तुम लोगों के कल्चर में स्टार्टअप है कि 4-5 लोग हो गए, प्रोडक्ट का आइडिया उसने स्टार्टअप कह दिया। बाहर ना 400, 150, 200 उसको स्टार्टअप कहता है। समझ रहे हो डिफरेंस? हमारे स्टार्टअप आजकल नया स्टार्टअप है,
बस थे अब तो 3 आइडिया हुआ या वो एक ही बंदा होता है? हाँ मतलब एक बंदा है यार, मैं स्टार्टअप हो किसी गया, को मैंने प्रोडक्ट बताना लॉन्च नहीं। कर दिया। हाँ एक बंदा है प्रोडक्ट बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है, वही डिफरेंस है, वो फ्रीलांसर है, वो फ्रीलांसर। देखो स्टार्टअप में प्रोडक्ट आइडिया हो गया आप किसी, अच्छा दूसरा कितने स्टार्टअप चल रहे हैं, कितने इंक्यूबेशन सेंटर खुल चुके हैं। मैं तुम्हें स्टार्ट बताता हूँ, मैं इंडस्ट्री में रहता हूँ ना, मैं सारे बैंकिंग में घूमता हूँ, FMCG सब। मेरा एक ही कंसर्न है एज एन बिजनेस घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर, पैसा दिखता है मुझे, मैं अर्न भी करता हूँ, ग्रो भी करता हूँ। इतने स्टार्टअप्स में कितने सक्सेस होते हैं? 2%। 2% का रेशो। और उसमें जो 2% होता है वो एक लॉबी का पार्ट है, वो एक लॉबी का पार्ट है, ठीक है। सिंपल लॉबीज हैं, सिंपल लॉबीज हैं। फिर एक कुछ हैं ऐसे जो वाकई में थे पीछे स्ट्रांग, वो गए यूएस के अंदर, गए ट्रिप करके गए, एक पूरा उन्होंने जिस तरह वासी कहना चाह रहे हैं कि यार एक प्लान किया, पीछे से फंडिंग्स हुई तो करी ना। मतलब फॉर एग्जांपल ही नीड टू ट्रेवल टू सिंगापुर, स्टार्टअप है, प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल है, आइडिया है, नहीं है। अब वो गोरे नहीं बोलेंगे स्टार्टअप है, गोरे तो बोलेंगे बस सही है। ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। अच्छा इन्वेस्टर्स के पैसा, इन्वेस्टर स्टार्टअप पे पैसा दे रहा होता तो हमारे स्टार्टअप्स कहीं और होते भाई। हमारे मेरी अपनी डिस्कशन की हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे किसी की चीज के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल तुम एक आइडिया लॉन्च करते हो और तुमने एक बड़ा हैंडी क्राफ्ट का बड़ा जबरदस्त मैंने देखा फॉर एग्जांपल, अब उसकी तुम एक ब्रांडिंग करने जाते हो, तो जितना बिजनेस इक्विपमेंट सेंटर है, जितना बिजनेस के जितने हाई स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान के 25 अशरफिया है, उनसे कितने अशरफिया ने बोल दिया यार आओ तहसीन, यार बेहतरीन तुम्हारा कॉन्सेप्ट था यार, आओ नहीं आओ इन्वेस्ट करते हैं, यू आर अ ट्रू पाकिस्तानी, मैं इस पूरे आइडिया को मैं तुम्हें ग्लोबली लेके जाता हूँ। कितने मिले तुम्हें? नहीं यार, यहाँ पे थॉट प्रोसेस ही नहीं है यार, इतना करना करते रहो यार। वी नीड टू इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं प्लाट लगाऊंगा, और जब आप कोशिश भी करेंगे उन लोगों तक पहुंचने की तो वो रूट ढूंढने आपको, उस रूट्स तक का चैनल नहीं पता हम लोगों को। मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ कि मैं बड़ा दुख दर्द शेयर नहीं कर रहा, बट जनरली हमारा एक स्टार्टअप है और इसमें मैंने आपसे शुरू में बात भी कही थी, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है, जिसका नाम है हेल्थ ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह वो NIC में इंक्यूबेटेड है और उसमें बहुत हमें कुछ सीखने को मिला, नेटवर्किंग मिली, मेंटरिंग मिली है। अच्छा अभी जब मैं जा रहा होता हूँ कहीं भी किसी जगह, तो मैं बिल्कुल आइडिया भी समझाऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको समझ भी आएगा। बट जब मैं बात करूंगा ना यार, आप जरा लगाएं, सपोर्ट करें। देखिए एक चीज़ है, पैसा मांग रहा हूँ, अभी मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि यार वो आइडिया आपको वैल्यू एड करेगा, जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप क्यों नहीं 2 पैसे देना चाहोगे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आएंगे, अच्छा ये है, नहीं यार ऐसा कर लें, अच्छा आप अगली मीटिंग पे आ जाए, आप अगली मीटिंग चले जाएंगे, 2 मीटिंग और करेंगे, हम सर्वाइव ही करते रहेंगे, आगे पीछे मैं करता रहूंगा, आउटकम नहीं निकलेगा। मैं लगा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो ये पैशन है, वरना मैं तो फिर ये छोड़ के दूसरा भी बिजनेस है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि यार एक हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में भी तो रिप्रेजेंट करे। थोड़ा को ब्रीफ बताओ ना ट्यून को, अच्छा बेसिकली ऑडियंस के लिए आइडिया हो जाएगा ना। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है। अभी आप और मैं जिससे बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट भी है। जनरल एक प्रॉब्लम है कि सिस्टम इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हम लोग मेडिकल साइड पे। लिखना नहीं चाहता, एक बड़ा सा फॉर्म है, लिखना नहीं चाहता, और अगर है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमने एक साथ 2 बंदे रखे हुए कि भाई आप आओ लिखो। तो हमने बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला, जो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ मिडिल ईस्ट में अब थोड़ा अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो विजन को कैरी करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरनेशनल USA में कॉन्सेप्ट ये कि मैं आपके पास आया, आप डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट हूँ, आप पेपर में लिखते थे, बट आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नहीं था कि आप रिकॉर्ड्स नोट करें। तो आप पेपर में लिखते हैं, हाँ अच्छा अभी दवा खाने, पैराडोल है, ये है वो है, 4 मिनट कंसल्टेशन करेगा, बात भी नहीं सुनी, तैसे नहीं सही तरीके से, उसको प्रॉब्लम तो सुनो सही तरीके। कुछ डॉक्टर सुन भी लेंगे, तो प्रॉब्लम कहते हैं पेपर वर्क, फिर आपके पास सिस्टम ही नहीं है जो ऑटोमेट करे। और अगर कोई क्लिनिक लेके आ जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा नहीं भाई मैं थोड़ी डेटा एंट्री करूंगा तुम्हारे लिए कि जो तुम स्टैंडर्ड बता रहे हो, ये फिर पेपर भी चलेगा, फिर ये कहानी। हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। हमने बोला हमारा वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल है, सिस्टम रखें, ऑन करें, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं वो वैसी बात होगी। सारी कन्वर्जेशन ऑटोमेटिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप चाहते हो, प्रिस्क्रिप्शन प्लान, हिस्ट्री प्लान, वो सब जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, क्लिनिक के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें बुकिंग भी, अपॉइंटमेंट तो अगर हम कहें तो प्रिवेंटिव केयर विद क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर जो है हम बड़े कोशिश में लगे हुए हैं। बट वो जो मैं एक फोर्स ही कर रहा होता हूँ कि यार अगर किसी को बात करो तो तहसीन में बोले यार वासे मेरे पास इतने के टेंशन है, कल क्लिनिक में यहाँ पर है, अभी मैं तुम उनसे ये बात नहीं करेगा $1 मिलियन, तुम जाओ लगाओ टेस्ट करो, और ये कोई लॉन्ग चेन नहीं कि कल ही जाओ बात करो, कोई भी टीम का बंदा भेजो वो अडॉप्ट कर लेंगे।
तो ये फिर क्या होता है, ग्रो कर रहे हैं आप कम्युनिटी को, यार उनसे बात करो, फौरन इसको लगाओ। अभी पाकिस्तान की जो जाहिर है जो फीडबैक आएगा तो वो एज अ नेशन एक रिप्रेजेंट होकर आ जाएगी, यार एक पाकिस्तान में भी एक ऐसी चीज है जो हेल्थ की इंडस्ट्री में काम कर रही है और वो जर्नी अपनी स्टार्ट कर रही है यहाँ से। तो मुझे लगता है सपोर्टिव भी थोड़ा कम और है। भी है यहाँ पे यार। बताओ तुम, मैं भी तुम हाँ, इसको बताएं। बताओ। इशू ये है कि देखो सेंट्रलाइज नहीं है पूरा डेटाबेस भी। सबकी अपनी मस्जिद है यार, तुमने सही देखा है ना, हर बंदा यही तो हम यही तो जा रहे थे कि हम बोलने चाह रहे थे कि हम सिंध में ये कहना चाह रहे थे, सिंध गवर्नमेंट साहब कि सेंट्रलाइज हेल्थ। क्योंकि एनआईसी पे जब आपका क्रेडिट कार्ड निकल सकते हैं तो हेल्थ कार्ड क्यों नहीं आ सकता कि भाई अगर मैंने इस डॉक्टर से निकाला है, इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी तो उसने मेरा एनआईसी डाले, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में तो होता है क्या तो तुम्हारा लास्ट जो टाइम NIC से इस नंबर है? डॉक्टर से ये दवाई ली थी तो सेंट्रलाइज होना वरना चाहिए। क्योंकि याद नहीं रहता ना किसको कब दिखाया था, क्या उसने कहा था। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हाँ। है वहाँ होता ही है, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल एक नंबर पे चल रही है। यहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलता है बस। हेल्थ कार्ड एक नंबर पे नहीं चलता, उधर जाएंगे ना हम किसी और लेकिन में- उसने कर लिया है, वो बहुत अच्छा है, उसमें आगा खान में के वो पूरा डेटा निकलता है इसमें बड़ा नहीं पता, इसमें सवाल है मेरा, अब तुमने आगा खान करा लिया आज, हाँ अब कल मैं आगा खान फॉर एग्जांपल थे पैसे में चलाइए, अब मैं कल आगा खान नहीं आ पा रहा, अब मैं ज्यादा दिन गया, दिन फिर नहीं आएगा डेटा पे। हमने अब तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, वहां पे तुम किसी अच्छे से जाओ, पब्लिक से पे जाओ, प्राइवेट पे जाओ, तुम्हारा जो डेटा है इसको हम कह रहे हैं जो EMR सेंट्रलाइज डेटा, इसमें ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या, जो मैंने आइडेंटिफाई किया, वी आर नॉट वन एज अ नेशन कि पाकिस्तान पाकिस्तान की एक मस्जिद अलग है, वैसे भी है, अपने नेटवर्क है यार मैं इधर एक वैसे भी है। वैसे भी है भाई इधर वैसे एक भी। ये हमें ये वाली में नहीं जाना है हाँ, इसमें। ये भी नहीं हमारे है, हाँ। ऑफिस में ही ऐसे ही है, बस तुम सोचो, इस वाली मस्जिद में जाते हैं वो उस वाली सोचो, अब देखो ये सबकी देखो, अब सोचो ऊपर अल्लाह है क्या, मस्जिद है तो यार यार इधर हमारे एक- ऑफिस में मैं आपको सुनाऊं एक ना मजाइया भी डाल लेगा मजाइया वाकया सुनाऊं ना इस पे एक अच्छा सा। वो ये कि एक पेशेंट गया डॉक्टर के उसके पास ना, मेडिसिन वाले के पास। उसने बोला यार ये क्या लिख के दिया है, इस डॉक्टर ने पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है उसने। उसने कहा है इसने ये लिखा है कि मैंने लूट लिया, अब आप भी लूट लो। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। तो मैंने कहा तो वो वाला वाकया था। असल में वो कैंसर ये है भी ना हो रहा कि है। दवा आपको, सर डॉक्टर की रेटिंग को पढ़ ही नहीं पाता ज्यादातर ऐसे खतरनाक क्योंकि उनका अपने मेडिसिन वाले से लेंगे ना वो। और आपको जेनरिक बताएंगे नहीं, और जेनरिक बताएगा तो बोलेगा यही सस्ती दवा भी मिलती है, महंगी दवा भी मिलती है। और ऑल्टरनेट भी नहीं बताएंगे जो लिख के दिए, क्योंकि वो ज्यादा निकल खैर हम तो इसको बहुत, ये तो बहुत नहीं, हाँ level पे देखिए होगा। मेरा स्टार्टअप वाला जो सवाल था ना वो हमारा आगे पीछे हो गया। मेरा ये मानना है, जैसे मेरी वन वर्ड डेफिनेशन ये है कि स्टार्टअप में भूखे पेट वाले को नहीं आना चाहिए, वरना स्टार्टअप होता ही नहीं है। एग्री, मतलब आप सैलरी ले रहे हो, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं पता, बाकी मैं डिबेट तो नहीं कर सकता भाई। अगर तुम्हारे पहले पेट का मसला है तो जाके नौकरी कर लो कुछ जाके। स्टार्टअप का मतलब है कि तुम कुछ इनोवेशन कर रहे हो, खाली पेट में इनोवेशन नहीं होती है। आपके पास पैसे, मेरे पास पैसे हैं तो मैंने रूम डिजाइन किया है ना, मेरे पास पैसे ही नहीं है बोला मैं रूम डिजाइन करने जा रहा हूँ, नहीं ना, इसमें अब मैं किसी थोड़ा सा इन्वेस्टर से पैसे लेके लूंगा, नहीं, अब इसमें डिफरेंस स्पॉन्सर है लेंगे ना। आप। अब डिफरेंस है क्योंकि स्पॉन्सर उठा के ले रहा हूँ भाई। मैंने उसका लोगो यहाँ क़यामत तक लगा रहेगा लेकिन। अभी मेरे पास आते हैं, कहते हैं वो इतनी हमारी सैलरी है। मेरे पास 1 साल तक तूने काम नहीं किया और ये अचीव नहीं हुआ तो ये तो तुम तो सैलरी लेगा, ये तो स्टार्टअप नहीं हुआ। स्टार्टअप इसको थोड़ी ना कहते हैं, या वो अक्सर तो वो भी आजकल हो गया कि फ्रीलांसर, अच्छा अपना क्वेश्चन रेज किया, अपना क्वेश्चन जैसे फ्रीलांसर्स हैं वो भी अपने आप को, उनको भी मैं करेक्ट करूँ, फ्रीलांसर तो पर करिए, हम स्टार्टअप है हमारी, नॉट कॉल्ड द स्टार्टअप, इसको फ्रीलांसर कहते हैं। या जिसने 4 लोगों के साथ एक कंपनी LLC खोल ली, बोलता है मेरा स्टार्टअप है या मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है। स्टार्टअप मींस कि आप कोई इनोवेटिव या बेसिक नीड्स पे काम करें। अब बेसिक नीड्स पे काम तभी होता है जब आपके पास इतना फंड पड़ा हो पीछे कि आप उसको आईडिया पे जाए। लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मुझे एक आइडिया है कि वो मैं बुक ऑनलाइन बेचूंगा, भाई तुझे ख्याल आया ठीक है तो अपना पैसा लगाओ, जब वो इनोवेट हो जाए फिर 2-4 कस्टमर आ जाए देन आप उसके ऊपर इन्वेस्टर से जाऊंगा। वो इन्वेस्टर्स इसी वजह से नहीं आएगा, क्यों लगाएगा? 1 साल आपको दे दे, पप्पी के लड़के थोड़ी हैं 1 साल उसको दे दे और वो आईडिया पे काम कर रहा है। बट फिर सवाल मेरा ये है कि अगर फिर तो कोई भी नहीं आएगा, नहीं आए ना, आपको काम ही नहीं है भाई। नहीं तो फिर आप आप क्या समझते हैं? पैसे में आपका क्या है? गरीब आदमी अगर अगर मैं एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कैसे नहीं नहीं, अब मेरा सवाल है कि ये जो पढ़ा के आता है, मैं एक अच्छी जॉब जो कर रहा हूँ, पढ़ा के आता है, मेरा पेट भरा हुआ है, हाँ। ठीक है, तो मेरा पेट भरा हुआ है, जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ऐसे आइडियाज नहीं, कैपेबिलिटीज भी हैं, टीम भी है, पैसा भी है, तो यकीनन कुछ चीज पे तो कोई ना कोई पहला स्टेप लेगा ना। क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो मैं कहता ही नहीं हूँ जाओ, स्टार्टअप वो होना चाहिए जो अपने बलबूते पे पैर पे खड़ा करे, चाहे वो 5,000 से स्टार्ट क्यों ना हो। पर जब आप करते हो ना तो फिर आप आगे निकलते हो। अगर आपका पेट भरा हुआ होगा ना, फोकस नहीं कर, क्योंकि स्टार्टअप की लाइफ सबसे टफ है,
उसके लिए 24 घंटा है। ये जॉब की लाइफ नहीं है 9 to 6। ये आपको भी पता होगा कि आप कोई भी अपना काम करें, चाहे बुक बेचें ऑनलाइन, चाहे वो करें आप जिस टर्मिनोलॉजी में है, जब आपको पता है ना कि यार मुझे ये काम करना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि 12 घंटे के 8 घंटे के। अगर मेरा पेट भरा हुआ होगा तो फिर मैं जाऊंगा नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट है, देखो इस कॉन्सेप्ट में ना पैसा हम सबके पास है, कॉन्सेप्ट जो चेंज हो रहा है जिस जनरेशन को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं बताता हूँ, फिलहाल सर कहते कितने एक बंदा गाड़ी बना रहे हैं, वो एक ही है ना। हम टाटा क्यों नहीं बन पा रहे, हम विप्रो क्यों नहीं बन पा रहे, हम यूनिकॉर्न नहीं क्यों, हमारे पास यूनिकॉर्न कंपनी क्यों बन पा रहे, वो तो सिस्टम में मसला है ना। नहीं, सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम तो चला गया, घंटे तो हो गए। क्योंकि जब आप तुम्हारे वाले थॉट प्रोसेस पे जब आपका कॉन्सेप्ट ही यही हो गया, और अब ये बहुत ज्यादा हम अपनी जनरेशन को दे रहे हैं कि भाई तुम अपने कमरे में बैठो और एक तहसीन से बात नहीं करो, तहसीन को लेके नहीं, और एज एन पार्टनर जॉब पे आप जॉब वाली अपने लिए जॉब क्रिएट ना करो मुल्क के लिए। $1 लो, $2 लो, खुशी खुशी घर में बैठे रहो, बाहर आग लगे कंट्री के अंदर। क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है यार टेक्नोलॉजी में, क्या कंट्रीब्यूट है? जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना, इन्वेस्टर्स जा क्यों ना, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस हो नहीं रही, ठीक है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान को छोड़ो, ये पीछे क्या है? हम जो तुम्हारी वाली बात है ना, अभी तुमने इस पूरे बैठक के अंदर बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि यार वो गड्ढा, और जब आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल ही ज्यादा है, चाहे आप कितने पैसे खर्च कर लें, इन्वेस्टर्स एक रिस्क लेके आता। अच्छा इतने इन्वेस्टर्स आ भी क्यों रहे, ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं हमारी हम हो रही है, ये सुनने में आ रहा है। कल मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी, इतनी जबरदस्त एक सर्कल में बैठा था, उन्होंने जो मुझे 3-4 न्यूज़ें दी, मैंने बोला यार ये सारे पैसे आके जब लगाएंगे तो जिस यूनिवर्सिटी में ये जाता है वहां के बच्चे तो ब्लैंक है। हाँ वो बिल्कुल, तो बिल्कुल ब्लैंक है, हल्ला में की गाय ठीक है, वो। बिल्कुल। वो अभी तो मार्केटिंग पे नहीं आए, और हम AI इनेबल्ड डेटा सेंटर्स लगाने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। और आज तो मुझे ऐसी कंपनी, मैं एक बंदे डिबेट कर रहा था कि यार ये तो आ भी चुकी है, तो आज आपको पता चला, बड़ा साइलेंटली काम कर रहे थे। मैं ओके, तो मैं हमारे अपना बिजनेस डिस्कशन में बाहर से क्यों आ रहा था? अब इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट दे वांटेड टू लॉन्च देमसेल्फ। प्रॉब्लम क्या हो रही है हम सबकी इंडस्ट्री, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ वो विजन कैरी नहीं कर रहे। वो एक स्ट्रेटेजी होती है ना ग्रोथ, यार मुझे आज से 10,000 लोगों की कंपनी आई तहसीन के नाम के साथ, लोग हैं, पैसे तो हम सब कमाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो कंटेंट। अब बच्चों का आइडिया क्या है? पैसे का ताल्लुक ना विजन से, स्टार्टअप हाँ। से, बिजनेस से नहीं है। एक लड़का भी 22 साल का, आपको ये बेहतर जानता है, मोनेटाइजेशन एक वीडियो वायरल हो गई, वो हो गया, तो उसने ना अपनी माइंडसेट डिफरेंस कर लिया, बिल्कुल इसलिए करा क्योंकि उसने देखा वही कि यार पैसा तो हमारा फाइनेंशियल्स है और हम कर भी लेंगे, बट वो जो एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है। बाहर इंडिया में भी क्या पैसे नहीं है लोगों के पास, या यूएस में क्या यूट्यूब वाले पैसा नहीं बनाते, एक जनरल है, बट उनका माइंडसेट ये है कि हम विजन्स पे काम करते हैं, हम नर्चरिंग प्रोडक्ट पे काम करते हैं। क्यों पाकिस्तान नहीं? क्या आप और मैं बैठ के, अगर आप कहें माशाल्लाह 20 साल, तो अगर देखा है तो 50 साल तो हमारे यहाँ पर हैं, एक जनरल गैप है। इसके पास अगर मैं बोलूं तो आज ही बैठ के हम $1 बिलियन की कंपनी बना सकते हैं, अगर हम इस मिशन पे जुड़ जाएं कि यार हमने ये काम करना है। बट इसलिए करना है क्योंकि जाहिर है हम सबके स्टेक्स भी इन्वॉल्व है, हम पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा अकेडमिया लेके बैठा है, मैं पूरा टेक्नोलॉजी लेके बैठा हूँ, ये बिजनेस सेक्टर बैठा है, माशाल्लाह आपका अपना पोर्टफोलियो, हम कर क्यों नहीं सकते? बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जब करने भी जाते हैं चलो इंडिविजुअल बेसिस में कि कल को जाके फिर मर्ज कर लेंगे, और इंडिविजुअली चैलेंज जाएंगे कि अभी मैं आपसे बोलूं यार अभी हेल्थ में 4 है 10 क्लिनिक, आप बोलेंगे है, मैं बोलूंगा वेरी गुड, तहसीन भाई आपने मुझे बड़ा सपोर्ट करा। जब मैं जाऊंगा वो बोलेंगे यार कल आना, परसों आना, मैं 3 गड्ढों के चक्कर में खुद कैंसिल कर दूंगा, ये लड़का बोलेगा। बट अगर मैं पैशन नहीं होऊंगा, पेट भरा होता मेरा, तो फिर मैं लड़का कभी नहीं बेचता। चाहे मैंने बोला नहीं मेरा पेट तो खाली है, वो तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं ये ना कर दूं कि मेरा विजन इतना ना हो जाए कि मेरा ये जो भी काम है वो अपने पैसे खुद बनाए। तो हम लोग जो है ना हम ये वाले ब्लेम गेम भी डालते हैं, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती। क्या कितने NIC के अंदर मैं असफर से बैठा, असफर एक दिन मेरे साथ यार बैठा मेरे साथ, उसने मुझे पता क्या बोला, आपने नाम ले दिया। नहीं असफर बैठा, उसने बड़ा अच्छे से जिंदगी मुझे जितने स्टार्टअप से नहीं नाम लेना है, डिस्कशन किया, असफर भाई जानते हैं, बड़ा सोचता है। असफर ने बोला यार यू आर वर्किंग इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री और बड़ा बिजनेस करते हैं, बिजनेस के जितने सर्कल है बिजनेस के, जो सेल्स करते हैं, बिजनेस ग्रोथ करते हैं, इनके प्रोडक्ट को आप क्यों नहीं हम कुछ कोलैबोरेशन करते हैं? बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, आई वाज बिजी ऑन दैट। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है? जो पहली प्रॉब्लम मैंने तो बताई, अगर किसी ने एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया बनाया और बना रहे लड़के, ऐसा नहीं बना रहे, वो बेचारे बना भी देते हैं। अब उनको बेचने वाले और जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हमारे अपने बिजनेस इक्विपमेंट की पूरी ऑडियंस कहाँ कर रही है यार? मतलब तुम ये बताओ, स्टॉक की एप्लीकेशन से मैं ऐसी बात करूं, मैं खैर इस तरह तुम्हारे टॉपिक के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत सारी इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन मेरे पास है, ये सारे काम तो बाहर के हम करा रहे हैं।
हमारा सारा डेटा बाहर का है। तभी तुमने देखा होगा अभी एक अप्रूवल आया गवर्नमेंट का, न्यूज अपडेटेड, कि मोबाइल फोन हमारा अपना लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। अपनी सिम होगी किसी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सेमी गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, लॉन्च हुआ है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्यों किया? टैलेंट था। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी कंट्री इज नेसेसरी। तो ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा अपना मोबाइल फोन बना है, जिसमें दुनिया का कोई डेटा नहीं कनेक्टेड, ना किसी की चिप है ना कुछ है, तो ये सोचो कि किस पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। वो अभी इन्होंने इंटरनल बनाया सेमी गवर्नमेंट्स के लिए, पब्लिक हुई न्यूज हम पढ़ते हैं, मैं तो सारे सर्कल्स में बैठता हूँ। बट क्यों कर रहे हैं सारे? क्योंकि जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं, चाइना की एग्जांपल आप उसका, उनके एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, वजह से दुनिया में चलती है, पर वो व्हाट्सएप कनेक्टेड, हम दोनों व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ब्राउजर है, वो बोलते हैं यही चीज। भाई मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे ना सर, आप अभी 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी गया एक डाउट, ठीक है, उससे पहले काफी यूनिवर्सिटीज गया, मैंने एक बड़ा मसला देखा। मैंने बोला भाई कितने लोग स्टार्टअप्स पे काम करने जाते हैं, सबने हाथ उठाए। ये मैं मेजोरिटी मेजर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा एनआईसी का नाम कितने लोगों ने सुना है? एक हाथ खड़ा हुआ 40 लोगों में से। पता ही नहीं है। मैंने कहा एनआईसी की फुल फॉर्म पता है? एनआईसी ये क्या है? मैंने कहा अच्छा एनआईटी यूनिवर्सिटी गए कभी? नहीं, यही भी नहीं पता। मतलब एक बंदे ने स्टार्टअप बहुत अच्छा बना लिया। जैसे एक बंदे ने मुझसे डिस्कस किया, उसने ड्राइविंग स्कूल बनाया है, उसने कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक बहुत पुराना हसन मोटर्स, उसके बाद कोई ड्राइविंग स्कूल बना ही नहीं है। लेडीज को लेडीज सिखाएं, जेंट्स को जेंट्स सिखाएं। आइडिया बेच रहे हो पूरा। अच्छा बाय द वे मेरा अपना आइडिया था, इसको मैंने ठीक है नहीं एक आइडिया है सर, आइडिया ठीक है ना सर। अब एक बंदे ने बोला लेडीज से कंफर्टेबल है, अब वो खैबर में सिखा रहा है, उसका स्टीयरिंग वैसे ही इतना इरिटेशन है, तो भाई कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि कस्टमाइज बनती है, दोनों जगह ब्रेक होते हैं। तो जितने ये शोरूम्स वाले बैठे हैं आपके कश्मीर रोड पे, उनसे एमओयू साइन कर लो कि भाई जितना आएगा 20% इक्विटी या जो भी XYZ। मकसद ये एग्जीक्यूशन एक ड्राइविंग स्कूल का क्यों नहीं? मिडिल ईस्ट में इतने मेल को मेल सिखाते हैं, फीमेल को फीमेल, मार्केट में गैप है। अब इसमें दो चीजें प्रॉब्लम है सर, अपना गैप देखें, वो बंदा पहली चीज तो अवेयर ही नहीं है कि HSC का पूरा रूल आ चुका क्रॉस कि सारे इंक्यूबेशन सेंटर हर यूनिवर्सिटीज के हैं सर, सबके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? यूथ की वहीं फिर पहले रूट कॉज मेंटरिंग काउंसलिंग ही नहीं है, क्योंकि बताने वाला ही नहीं है कि भाई अच्छा स्टार्टअप में आपको जगह भी मिलेगी, नेट भी मिलेगा, सब मिलेगा, सिर्फ प्रूफ कर दे मेरे भाई तुम कुछ करना चाहते हो अपने लिए भी। भाई आप हर यूनिवर्सिटी में एक होता है FIP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, ठीक है। तो वो मैंने पूछा, उसके बाद कॉन्वोकेशन हो गई, डिग्री मिल गई, सब हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा वो FIP कहाँ पहुंचा? कह रहा है सर पता ही नहीं है वो तो FIP, वो तो बस एग्जीबिशन के हद तक था, एक दो होंगे जो आगे लेके जाएंगे, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का भी कॉन्वोकेशन होने वाली है जनवरी में, तकरीबन। अब वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद स्टार्टअप्स के आइडियाज हैं ऐसी। मैं यूनिवर्सिटी जाके उससे पहले सवाल पूछता हूँ कि NIC है और सोशल अपीयरेंस किस किस की है? वो कहते हैं सोशल अपीयरेंस फेसबुक ID है हमारी। तो अरे भाई बात यही है ना कि फेस रिवील नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं पता, चीजें नहीं पता। एक मैंने स्टूडेंट टीचर्स को बोला, मैंने कहा टीचर्स की ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिजिटल जैसे आप ना ग्लोबली कनेक्टेड हो। ये कोविड ने हमें सिखा दिया ना कि हम ग्लोबली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो टीचर मिली हूँ, सीनियर लेक्चरर थी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने कहा मैं विजिटिंग में यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी, जैसे डॉक्टर नहीं होता सुबह कहीं शाम में कहीं, तो 6 जगह पढ़ा रही है एक ही दिन में। मैंने कहा मिस आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल, आप माशाल्लाह, तो बाकी आपके नाम कुर्ते लाने किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा बस वो टाइम नहीं मिलता है चीज का कि मैं कोई चीज डाल सकूँ। उनकी लैंडिंग प्रोफाइल चीजें कुछ भी नहीं, हालांकि वो थोड़ी सी भी और करे ना तो ग्लोबली कनेक्ट हो सकती हैं, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी मेहनत करने। सर मैं हर बंदा इंडिविजुअल अगर अपनी एपेटाइट को ऊपर करे, जैसे टीचर्स का इदारा और ऊपर करे और कनेक्टेड रहें, स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से जाएं कि यार हम जॉब लेने वाले क्यों, जॉब देने वाले भी तो बस सकते हैं, एक बंदे को भी मैं रख सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ। हमारा माइंडसेट उसी तरीके से कि लाओ दो वी आर नॉट गिविंग। अगर मैं एग्जांपल दूंगा यार, मैन्युफैक्चर FMCG इतने बड़ी बड़ी कंपनी होगी, इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, इसका सिंपल फॉर्मूला है तुम्हारे बैठक वाले वक्त। एक बात अगर मेरे पास एग्जांपल के बिस्किट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है, अब इसने बोला, इसने आइडिया दिया, तो क्या PLC पे काम करने वाले, IoT पे काम करने वाले लड़के नहीं है भाई, सब है। आपके पास हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा पूल ऑफ टैलेंट है। जो ब्रिज है ना, ऐसे वो इन दोनों को कनेक्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहा, क्योंकि टीचर कहता है यार मैंने मार्क्स दे दी ना, मुझसे इतना ही काम करो जितने मुझे पैसे मिलने हैं बस। मैं क्या बात करूं यार, तहसीन और बिजनेसमैन है, मैं क्या उनको कनेक्ट करने जाऊं? अच्छा वो खुद अगर डिजिटल नहीं है, एक सवाल इसने बड़ा अच्छा रिवील किया कि खुद डिजिटल लैंडस्केप है, उसके अपने प्रोफेशनल कनेक्शन ही नहीं है, उसके कनेक्शन ही नहीं है, मार्केट उसको जानती ही नहीं है, बिजनेस नेटवर्किंग में जाता ही नहीं है, तो वो कैसे बात करेगा अपने स्टूडेंट्स के उस बैच के लिए? एक
और हमारा माशाल्लाह से हम प्राउड तो अपने लिए है पाकिस्तानी, वो बोलेंगे हम क्यों इतने बड़े प्लांट के अंदर तुम्हारी टेस्टिंग के लिए डालें। तो सिंपल सी बात है, छोटा सा आइडिया दे कि कितने क्लिनिक्स होंगे, आइडिया देना, फ्लोट करना, इसमें एक ना इकोसिस्टम होता है। दुनिया जो डेवलप जा चुकी है ना, वो इस इकोसिस्टम से आगे बढ़ चुकी है। कल एक रिपोर्ट, मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था कि बड़ी सी RFP आई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है। मैं अपडेट देता हूँ तुम लोग, वो काउंसिल बिल्डअप हो रही है, अब हमारी करेंसी होगी और ब्लॉकचेन, तुम्हें पता है, बिटकॉइन, ऑल दैट। आने वाले 2 साल के अंदर ये भी डिस्कशन हो रही है, पूरा काउंसिल बना है, हायर हुई, और कल ही एक और डिजिटल लिटरेरी फोरम पूरा पाकिस्तान में। अब डिजिटल AI तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी पे तो काम करेगा, उनको पता है यार पैसे तो यही आने, GDP ग्रोथ इसी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर, तभी तो इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड लोग बैठे हैं, तुम सब हम बैठे हुए। उस बंदे ने पता क्या बोला कि हमने ऐसी खाने पे मैंने ऐसी करप्शन की बात निकल गई, तो कहने यार करप्शन तो सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी है, पूरी दुनिया में। सिस्टम नहीं है हमारे पास, वहाँ सिस्टम्स है, सिस्टम वहां भी है। ये ना सोचो कि तुम यूके में करप्शन नहीं होती या कहीं नहीं हो रही, जहाँ सिस्टम्स है वहाँ क्राइटेरिया डिफरेंट है, फिर वो इंडक्शन यूथ से करते हैं। जनरेशन है ना, तरक्की का राज किसमें है? इल्म में। आज का बच्चा अगर तुम उसको पहले ही ट्रेन कर दो ना, जब पैदा हो, अब तुम उसको लेके पाइथन पढ़ाओ फॉर एग्जांपल, और फिर तुम उसको अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी भी दो, बेटा तो तुम जॉब पे भी जाओ, अगर तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है तो तुम उसको पहले जॉब पे भेजो, ताकि होता है ना यार, और फिर घुमा के अपनी फैक्ट्री में यार तुम्हें और बिजनेस बड़ा करना है, ये इन्वेस्टमेंट यही कैरी करनी है, ना कि आप बाहर जाके वो के अंदर है। बहुत सारे अच्छे पेट्रोटिक मैंने देखा है, मेरे अपने ऑफिस के डायरेक्टर, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर से बुला लिया, यार यहाँ के ग्रो करना बिजनेस, बाहर के ग्रो करना। तो ये एक माइंडसेट का मोहब्बत वतन, मुल्क से मोहब्बत, ये सारी चीजें हैं, हम लोग बाहर के लिए सर्वाइव करते हैं। सॉरी टू से, अभी मोहब्बत वतन अभी तो FI और अभी एयरपोर्ट का जो रोज वीलॉग बन रहा है, मैं तो रोजाना ये वीलॉग देख रहा हूँ, सबकी पॉडकास्टिंग देख रहा हूँ, तबाहियां मच गई हैं कि लोग बाहर नहीं निकले। एक नया एक क्योस है, ये भी क्योस बिल्डअप हो रहा है कि यार आप अब लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन का सिस्टम बंद हो गया है। अच्छा, इसमें भी हम भी हैं, हम अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग जाके काम अच्छे लोग करते हैं बाहर चले जाते हैं और वो दूसरे लोग जाके आपको मुल्क का बदनाम कर रहे हैं, उसका इसका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, ये ऊपर से लग रहा है तो मैं दुबई का वीजा काबिल नहीं हुआ है, चैलेंजेस वही के वही है। तो ये सोचो कि जब हमें अपनी बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के अंदर तुम बैठ के ना ये सारी चीजें बात करने के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार वो फैक्टर्स कहाँ हैं जिनकी हम गड्ढे से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले तुम्हारी वाली बात है, गड्ढा फिल करते रहे हम बेसिक्स, तो शायद हम आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपडेट होगा। हाँ, अच्छी अपडेट होगी यार। तुमने पूरा AI की 1 मिलियन जॉब लानी है, सही है, वो बच्चे क्या करेंगे? वो 1 मिलियन बच्चे पढ़ रहे सारे, समझो वो एक टेलीकॉम का दौर आया था, 80% लोगों ने टेलीकॉम इंजीनियरिंग ली थी, मुल्क के अंदर सिर्फ 3 टेलीकॉम आए, बाकी सारे बेचारों की नौकरी नहीं मिली। जॉब स्विच करी, वो कोई नेटवर्किंग को लगने लगा, CCNA करने लग गया, हर बंदा परेशान घूमने लग गया। ये पेट्रोलियम की है, मेरे जब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे भाई पेट्रोलियम में एक बूम था और मिडिल ईस्ट में है, अभी भी है, बट क्योंकि सही बात है, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने पाकिस्तान में अगर कर लिया ना तो मैं कितने 1% हूँ, कितने पेट्रोलियम के लड़के निकल गए और मैं बाहर के लिए चला जाऊं, क्योंकि आप तो मेरे लिए बेटर फ्यूचरमेंट के लिए बात सही कर रहे हैं, बट मुझे पता है आगे 20 साल में मुझे बिजनेस भी करना है, तो मुझे ऐसी फील्ड जानी है जिसमें मेरे पास फुल लेवरेज हो। कुछ बंदे का अपना माइंडसेट भी होता है, मैंने कहा नहीं, बड़ा एक रेजिस्टेंस करी मैंने कहा नहीं, बोले इतनी परसेंटेज ला के तो मैकेनिकल ले लेते, मैंने कहा नहीं, ये IT मेरा पैशन है, ये क्यों मैं करता आ रहा हूँ, मुझे पसंद भी, और मेरा दूसरा कि मुझे अपना काम करना है। ये फील्ड वाहिद एक फील्ड है जिसमें अपना काम कर सकता है, वरना आप 9 to 6 की जॉब करेंगे, आपको थोड़ा पैसे बेहतर रहेंगे, बट आप उस स्टेट में नहीं होंगे कर सकेंगे। मैं उस स्टेट का माइंडसेट नहीं हूँ यार, मुझे करना है। तो जो गाइडेंस हमेशा से रहती है, अब जैसे कि अब हमारे पास एक वही वाली बात, ये जो ये कह रहे हैं कि यूथ से अगर कंसिडर करें हम इसके ऊपर, तो अब सबको एक निकलना पड़ेगा, इंडिविजुअली अपनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अरे डिस्कशन तो शारिक भाई और फुरकान भाई तो चलती रही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अगर डिस्कशन आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज हमने बड़ी डाइवर्सिफिकेशन में बात की, एज पे बात की, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई एज फैक्टर में क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है कि आज ये आएगी तो हो सकता है कोई EI आ जाए आगे जाके। जैसे हम अगर IQ होता था, अब EQ होता है, इंटेलिजेंट बोलते थे कि भाई कि आप मैथ में कितने अच्छे हैं, आज उसकी कहानी खत्म हो गई है, फिर अब EQ आ गया। अभी पहले हमारे दौर में फ्लॉपी
डिस्क थी, फिर यूएसबी आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद एआई आ गया, तो चीज़ें चेंज होती रहती है। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे पास डिफरेंट लोग हों, 20 साल वाले भी थे, 30 साल वाले भी थे, 40 साल वाले, डिफरेंट एज ग्रुप के साथ हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया। बेसिकली ये मैंने रोकी है, ज़बरदस्ती रोकी, आपको भी लग रहा होगा कि एकदम से ख़त्म हो गई, लेकिन आपके पास अभी भी चांस है, आप कमेंट करेंगे उसके अंदर बताएंगे कि हम दोबारा भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी जगह है, कोई मसला नहीं है हमें। आप कमेंट करें, बताएं क्या चीज़ आपको समझ में आई, तो हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। शारिक भाई हमारे पास एक बड़ी आईटी की दुनिया के अंदर, उनके पास बड़े सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। फुरकान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं, उनके चैलेंजेस हैं, तो आप लोग को उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्टअप पे हमारा डिस्कशन रहा है, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि सैलरी लेना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर मज़ीद सवाल थे, हम डिबेट भी नहीं गए क्योंकि टाइम का मसला था। तो इट्स ऑल डिपेंड, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है और आप जो का लाइक है वही हमारा फ्यूल है। जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी चलेगी तो फ्यूल डलता है, तो वो कमेंट और लाइक जो है ना हमारा फ्यूल है, अगर वो आप नहीं फ्यूल करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड कि अगर आपको जो भी समझ में आए तो कमेंट लाइक करके बताएं और अपना नेगेटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, लेकिन दे ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको हमारी बात से क्या सीखने को मिलता है। तो इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली बैठक पे। अल्लाह हाफिज़।